श्री शिवाय नमस्तुभयम दोस्तों। 112202 बिल्कुल 5 शनिवार को प्रदोष व्रत के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रुपए आप अपना टेक्स्ट भेजिए। 1 का सिक्का रख देना। भगवान अना देव महाराज जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आप करोड़पति बन जाएंगे और आपका घर खुशियों से भर जाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और अचानक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा। करियर और कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभालना मुश्किल होगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार शनिवार प्रदोष व्रत पर बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं जो कई सालों बाद आए हैं। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ज्यादा है। किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन कितना खास और महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और ये बड़ा होता है और इस दिन आपको ये रुपये के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए। जो पंडित जीठान से जो मनोकामना पूरी नहीं होती, वो 11 जनवरी को पूरी हो सकती है, ने अपनी हाल की कथा में बताया है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और कहाँ करना है, साथ ही उपाय करते वक्त किन ... उद्धरण चिन्ह 2025 में शनिवार को प्रदोष व्रत के दिन एक छोटा आपने सा कोई पाठ नहीं दिया है। कृपया वह पाठ साझा करें जिसे आप अनुवादित करवाना चाहते हैं। उपाय करने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने ये उपाय किया है और उन्हें इसका अच्छा फल भी मिला है। अगर आप भी 11 जनवरी 2025 को इस उपाय को करना चाहते हैं, तो पहले इसे अच्छे से समझ लें और सुन लें, फिर करें। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। इस उपाय से आपके घर में चाहे कितनी भी परेशानी या दुख क्यों न हो, आपको उसका कारण पता नहीं चलेगा कि ये समस्या क्यों हो रही है। तो इसका कोई भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष का, आपने कोई टैकर्ण दोष या कोई भी मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको इस उपाय नहीं भेजा है। ट्रिक को करने के लिए अपने दोष को जानने की जरूरत नहीं है। 11 जनवरी पर टेक्स्ट भेजें ताकि मैं उसका 2025 अनुवाद कर सकूं। शनिवार को प्रदोष व्रत के दिन आपको इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय करना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि यह उपाय हमें कब करना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय किसको करना है। देखिए, यहाँ सीधी सी बात है। यह एक सिक्के वाला उपाय है जो मनोकामना पूरी करने के लिए किया जा रहा है। अगर आपके जीवन में कोई दुख या परेशानी है तो इसे दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। या फिर अगर आपका कोई बड़ा काम अटक गया है तो आप इसे आजमा सकते हो। बिल्कुल, आप अपना टेक्स्ट भेजें। सीधी बात यह है कि आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए इस उपाय को कर सकते हो। ये उपाय वो लोग कर सकते हैं जो भगवान शिव जी से अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं। और अगर कोई माताएं बहनें भी हैं, तो अगर आप अपने घर की सुख शांति और धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो घर की बड़ी माताओं और बहनों को 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय खासतौर पर करना चाहिए। क्योंकि माताएं और बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। आपने कोई टेक्स्ट नहीं भेजा है और जब वो कृपया टेक्स्ट भेजे कोई खास उपाय करती हैं, तो उसका फल जल्दी और बड़ा मिलता है। लेकिन इस उपाय को कोई भी कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो या बच्चा हो। जिस किसी मैं उसे हिंदी में अनुवाद कर दूं को भी 1 रुपये के सिक्के वाला उपायंगा समझ में आ गया, वो इसे कर सकता है। सिक्के वाला उपाय शनिवार प्रदोष व्रत के पे आप जो टेक्स्ट ट्रांसलेट करवाना चाहते दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको जल्दी फल मिलेगा। 11 जनवरी 2025 को शनिवार प्रदोष व्रत के हैं, वो भेजें। दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से खुश हो जाते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि इस सिक्के वाला उपाय कैसे करना है और इसका सही समय क्या है। 11 जनवरी 2025 को यह उपाय सुबह के समय करना है। रुपये के सिक्के वाला उपाय कर लें। लेकिन अगर किसी वजह से आप सुबह ये उपाय नहीं कर पाते, जैसे कि आपको कहीं जाना हो या कोई और काम हो, तो शाम को भी आपको एक और मौका मिलेगा, जो कि दोष काल में होगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी लोगों के मन में सवाल बन जाता है कि ये समय कब होता है,
कितने बजे से कितने बजे तक होता है। कोशिश यही करनी है कि सुबह से, ताकि हमें उपाय करने का सही समय पता चल सके। तो हम इसे एक आपको बता दें कि प्रदोष काल का एक समय का शाम का वक्त। कृपया वह पाठ भेजें जिसे आप अनुवादित कराना चाहते हैं। होता है 6 बजे से 7 बजे के बीच। इस समय में अगर आप उपाय करेंगे तो उसका जरूर असर होगा। तो 6 बजे से 7 बजे के बीच आप लोग इस रुपए के सिक्के वाला उपाय कर सकते हैं। अब बहुत से लोग ये सवाल भी करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, ड्यूटी पर होते हैं और लौटते वक्त देर हो जाती है, तो हमें उस वक्त क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस उपाय को शाम के समय कर पाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। 00 या रात 8 बजे तक भी उपाय कर लेना चलेगा। और अगर इससे भी थोड़ी देर हो जाती है तो फिर भी उपाय कर सकते हो। 11 जनवरी 2025 को शनिवार को प्रदोष व्रत है। ये दिन साल में एक बार ही आता है, इसलिए जब भी मौका मिले उस दिन उपाय जरूर कर लेना। कोई भी उपाय कर सकते हो, बस कोशिश करो कि थोड़ा समय के अंदर ही करो। प्रदोष काल में उपाय कर रहे हैं और अगर आप आने में लेट हो जाते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते तो भाई 7 से भी कर सकते हो, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी शनिवार को प्रदोष व्रत का दिन आए तो तुम्हें सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे तुम्हारे जीवन में अगर धन और समृद्धि की समस्या चल रही है, या तुम पैसों के लिए बहुत परेशान रहते हो, आर्थिक तंगी झेल रहे हो और कई बार मेहनत करने के बावजूद भी तुम्हें धन नहीं मिल पाता, तो ये उपाय तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। तुम मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते या अपने व्यापार में असफल हो जाते हो। लो, अगर किसी वजह से तुम ये उपाय नहीं कर पाते तो तुम थोड़ा देर कर लेना। बिल्कुल, आप टेक्स्ट भेजिए, मैं उसे हिंदी में अनुवाद कर दूंगा। अगर आप किसी काम में फेल हो रहे हैं या पैसे की समस्या आ रही है, तो गुरुजी ने कहा कि इस शनिवार प्रदोष व्रत में आपको ये छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए इस खास उपाय के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें, ताकि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। के उपाय भी बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय। आपके परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे और आपको कभी पैसों की कमी न हो। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार प्रदोष व्रत में किए जाने वाले 3 खास उपाय इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के हिसाब से कर सकते हैं। इनमें आपको पैसे पाने के तरीके और आपकी इच्छाओं को पूरा करने के फंडे बताए जाएंगे। अगर आपके जीवन में किसी तरह की मुश्किलें चल रही हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए ये उपाय मदद करेंगे। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सिर्फ 1 रुपए के सिक्के का ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आपके जीवन में धन की समस्याएं खत्म हो जाएंगी और पैसा आपके पास खुद ब खुद आएगा। सबसे खास उपाय के लिए सबसे पहले आपको 1 रुपए का सिक्का चाहिए होगा। अब ये 1 रुपए का सिक्का 11 जनवरी 2025 शनिवार को प्रदोष व्रत के दिन इस जगह पर रख देना है। इससे आपको जिंदगी के हर कष्ट से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा और आप करोड़पति बन जाएंगे। देखो दोस्तों, 1 रुपए के सिक्के से ये खास उपाय शनिवार को करने से पैसा खींच लाएगा। दोस्त के कारण भी होता है। जब किसी इंसान के जीवन में कोई वास्तु दोष पैदा हो जाता है या उसकी कुंडली में कोई दोष होता है, तब चाहे वो कुछ भी कर ले, कितनी भी यात्रा कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, फिर भी वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता। यही सबसे बड़ा मुद्दा है। चला आएगा। हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान है, जो आपको शनिवार के दिन करना है। हर इंसान के जीवन में सुख और दुख आते हैं, लेकिन कई बार मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती। सही है ना? ये सब कभी कभी वास्तु दोष या फिर किसी और वजह से होता है। का सामना कर रहा है तो ये एक गंभीर बात है। असफलता बार बार उसका रास्ता रोकती जा रही है। ऐसे में समझ लीजिए कि आपके जीवन में कोई वास्तु दोष हो सकता है या आपकी कुंडली में कुछ गड़बड़ है।
बहुत से लोगों को वास्तु और कुंडली के दोषों के बारे में सही जानकारी नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, जैसे कि धन से जुड़ी, व्यक्ति की जिंदगी में असफलता का एक बड़ा कारण होता है। जब कोई इंसान मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहा है और बार बार असफलता का सामना कर रहा है। अगर आपकी सेहत से जुड़ी कोई समस्या है तो वो क्यों है? आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी वजहें हैं जिनसे परेशानियां पैदा होने लगती हैं? और हम उन कर्मों के बारे में भी बताएंगे जिनसे आप अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। खासकर हम शनिवार के दिन के उपाय बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ये सब जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये उपाय ना सिर्फ बहुत आसान है, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपके पैसे को भी आपका पार्ट यहाँ नहीं खींचते। कृपया अपना पार्ट भेजें ताकि मैं उसका अनुवाद कर सकूं। अगर आपका पैसा अटका हुआ है तो वो खुद ही आप जाएगा। लेकिन अगर पैसा रुक गया है तो वो रास्ता आप टेक्स्ट भेजिए, खुलेगा कि आपके जीवन में इतनी सुविधाएं आ जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। दूसरी बात, अगर आपके सिर पर बहुत सारा कर्ज है और आप उसे चुकाने में सक्षम नहीं हैं, बहुत कोशिशों के बावजूद भी कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं और लोग आपके दरवाजे पर खड़े हैं, तो यकीन मानिए ये सब ठीक हो जाएगा। आप शनिवार को ये उपाय करके देख लेना, तुम्हें 100% फायदा होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाना, क्योंकि जब आप जयकारा लगाते हो तो आपकी कोई भी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। आजकल हर कोई मेहनत करके पैसे कमाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत मेहनत करते वह पाठ भेजे जिसे आपको हिंदी में अनुभव है, फिर भी उन्हें उसके अनुसार फल नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि दिन रात मेहनत करने के बावजूद आदित कराना उन्हें सफलता है नहीं मिलती। अगर उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिलता तो ऐसे में व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों का कृपया वह सामना करना पर टेक्स्ट भेजे जिसे आपको अनुवाद करना है। शास्त्रों के अनुसार कई बार कुंडली में दोष या वास्तु दोष के कारण ये सभी समस्याएं आती हैं। जब किसी के जीवन में कोई मुसीबत आ जाती है तो फिर वो समस्या उसका पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे में लोग पैसे कमाने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। आप चाहें तो 1 रुपए के सिक्के से कुछ उपाय करके पैसों की तंगी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, बस 1 रुपए की बात है, ठीक है ना? अगर आप ये उपाय करेंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा बिल हमेशा आप टेक्स्ट भेजिए पर बनी रहेगी। ये उपाय बहुत अच्छे हैं और हम आपको जल्दी से बता देते हैं कि कैसे आप अपनी हर समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, 1 रुपए के सिक्के का उपाय। अगर आप किसी समस्या में बार बार फंस जाते हैं या जो भी काम करते हैं जैसे व्यापार और वो ठीक से नहीं चलता, तो ये उपाय आपके लिए है। अगर आपका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा है और आप इन समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आपने शायद कई उपाय किए होंगे। बड़ी बात यह है कि आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बरसेगी। समझ गए ना? आपको ये उपाय कैसे करना है वो समझ लीजिए। आप चाहें तो इसे किसी कॉपी या नोटबुक में लिख सकते हैं, वरना आप वीडियो को फिर से भी देख सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास यही है कि आपको राहत मिले। अगर आपको कहानी से कोई फायदा नहीं हो रहा है तो हर तरह की मुश्किल से छुटकारा पाने के लिए आपको ये तरीके जरूर अपनाने चाहिए। जब आप ये तरीके अपनाएंगे तो आपकी परेशानियों से तो राहत मिलेगी ही, और सबसे आपको 1 मुट्ठी साफ चावल लेने हैं, ठीक है? चावल लेना है, लेकिन भूलकर भी खंडित चावल नहीं लेना है। खंडित चावल वो होते हैं जो टूटे फूटे होते हैं। आपको एकदम साफ, एक बार में आपको तरीका अच्छे से समझा देंगे ताकि आपको किसी भी परेश चावल लेने हैं। टूटे चावल नहीं होने चाहिए, क्योंकि पूजा में कभी भी टूटे चावलों का इस्तेमाल नहीं होता। तो 1 मुट्ठी साफ चावलानी का सामना न करना पड़े तो सुनिए, ले लीजिए और 1 रुपए का सिक्का रखिए। आपको उन चावलों में से 1 मुट्ठी चावल में 1 रुपए का सिक्का डालना, बिल्कुल आप अपना टेक्स्ट भेजिए है और फिर किसी मंदिर में जाना है।
अगर आपके घर के पास कोई मंदिर है तो वहां जाकर भगवान से कम न करते हुए इसे मंदिर के किसी कोने में रख देना है। आप उस चावल की एक मुट्ठी और ₹1 का सिक्का वहीं रख दीजिए। समझ गए ना? बस इतना उपाय कर लीजिए, यकीन मानिए कि आपके जीवन की कई समस्याएं हल हो जाएंगी। ये उपाय आपको शनिवार के दिन करना है, और कितने शनिवार करना है, कम से कम आपको हमने आपको बता दिया है कि आपको कैसे करना है। अब इसी के साथ बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो आर्थिक तंगी से राहत पाने के लिए है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, खासकर जब आपके जीवन में पैसे से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि आपका व्यापार नहीं चल रहा है या आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, या आपका घर का खर्च ठीक से नहीं चल रहा है। 7 शनिवार यह उपाय करना है, लेकिन 1-2 शनिवार के बाद ही आपको इससे फायदा दिखने लगेगा। ये तो पहला उपाय था जो चल रहा है। रोजमर्रा के खाने का मतलब है उन चीजों को खरीदना जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको इन चीजों को खरीदने में मुश्किल हो रही है और आपको लग रहा है कि पैसे कहां से लाऊं, तो यकीन मानिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। ये आर्थिक मदद के लिए है। बिल्कुल, आप अपना टैक्स खाने का मतलब है कि पैसे की कमी से परेशान लोगों को ये उपाय जरूर करना चाहिए। भेजें, मैं उसे हिंदी में अनुवाद कर दूंगा। देखिए, अगर आप पैसे की तंगी से परेशान हैं, तो ये उपाय आपको शुक्रवार को करना है, समझे? शुक्रवार को माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करें। फिर एक मिट्टी या पीतल का कलश ले लें। समझ गए ना? आपको उसमें केसर से स्वास्तिक का निशान बनाना है। जब कलश ले लें तो उस पर स्वास्तिक बनाएं। फिर आपने कोई टेक्स्ट नहीं भेज, उसके अंदर थोड़ा पानी और एक सिक्का डाल दें। समझा है? कृपया टैक्स। उसके बाद पानी भरें और ₹1 का सिक्का भी डाल दें। फिर इसे एक चौकी पर रख दें। रोज इसकी पूजा करनी है। ऐसा करने से गणपति जी के साथ मां लक्ष्मी की भेजें, मैं उसे हिंदी में अनुवाद कर दूंगा। कृपा मिलेगी। बिलाप के घर में माता लक्ष्मी हमेशा रहती हैं। तो दोस्तों, ये उपाय जरूर करें। ये उपाय आप अपना टैक्स जीवन में पैसों की सारी परेशानियों को भेजें हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अगर आप किसी न किसी दिक्कत में फंसे हैं और साथ ही पैसों की भी टेंशन है, तो समझ जाए कि ये सब कुछ खाने के मतलब से जुड़ा है। आपकी जिंदगी में कई परेशानियां हैं और पैसे भी नहीं आते। बीमारियां भी घर में आई हैं। खाने का मतलब है कि आप हर तरह की मुसीबतों को झेल रहे हैं, चाहे वो पैसों से जुड़ी हो, अड़ा हो या फिर घर में किसी बीमारी की वजह से। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी है, तो अपनी किस्मत को जगाने के लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए। तो देखिए, उपाय क्या है। ये बहुत ही आसान है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत हमेशा आपके साथ रहे और हर काम में आपको सफलता मिले, चाहे वो बिस, तो आपको अपनी जेब में एक नेस से जुड़ा हो मोर का पंख रखना है। ठीक है ना? इसके साथ ही ₹1 का सिक्का भी अपनी जेब में रखना है। ऐसा करने से हमेशा मदद मिलेगी। मां लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर आप बनी रहेगी। तो अपने भाग्य को जगाने के लिए ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, आप ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई खास दिन नहीं है। इसी के ने कोई टेक्स्ट नहीं भेजा है। कृपया टेक्स्ट भेजें ताकि मैं उसका अनुवाद कर सकूं। 7. अगर आप शनिवार को एक काले कुत्ते को एक रोटी खिलाते हैं तो वो अच्छा रहेगा। जो रोटियां आपके घर में बनती हैं, उनमें से सबसे आखिर वाली रोटी निकालें और उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दें। फिर वो रोटी आपको शनिवार के दिन काले कुत्ते को देनी है। देखो, जो सरसों का तेल होता है वो शनिदेव को बहुत पसंद है। आपने देखा होगा कि शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। सरसों का तेल शनिदेव को चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि अगर किसी के जीवन में कोई शनि दोष है और वो सरसों के तेल के उपाय करता है, बिल्कुल आप अपना टैक्स, तो उसे अपने जीवन की कई परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। तो भेजिए। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, तो आपको एक कटोरी में थोड़ा सा सरसों का, कृपया मुझे वह पाठ भेजें जिसे आपको अनुवादित करना है। तेल लो और उसमें ₹1 का सिक्का डालो। जब तुम वो सिक्का डाल दोगे तो फिर कटोरी में अपने चेहरे की छाया देखो।
तुमने रब का सिक्का डाल दिया है, ठीक है ना? उसके बाद उस तेल और सिक्के के साथ शनिवार के दिन किसी भी मंदिर में जाओ। जरूरी नहीं है कि शनिदेव के मंदिर ही जाओ, किसी भी मंदिर में जा सकते हो। खासकर शनि देव के मंदिर में सारे लोग मिलेंगे जिन्हें आप इस तेल और इस सिक्के को दान में दे सकते हैं। ठीक है ना? तो आप उन्हें दे दीजिए। ये उपाय आप शनिवार को कर लीजिए, कम से कम कई शनिवार तक इसे करते रहिए, आपको जरूर लाभ होगा। हाँ, देखिए 1-2 शनिवार के बाद ही आपको इसमें फर्क दिखने लगेगा। 1 रुपए के सिक्के का ये बहुत ही आसान उपाय है। हमने मंदिर में आपको बताया है, आप मूर्तियां होती हैं तो आपको मंदिर के बाहर बहुत कुछ दिखेगा। इसे करके देखिए, आपको खुद ही इसका फायदा नजर आएगा। दोस्तों, एक बहुत अच्छा उपाय हम आपको बताने वाले हैं, देखिए ये। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा गरीबी या आर्थिक परेशानियां हैं, तो आप अपनी दरिद्रता को कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए हम आपको कुछ शानदार उपाय बताने वाले हैं। देखिए, घर की दरिद्रता को दूर करने के लिए रोज शाम को घर के मेन गेट के कोने में घी का चौथा दीपक जलाना चाहिए। बिल्कुल, आप अपना पाठ भेजें। आपने कोई टेक्स्ट नहीं भेजा है, कृपया टेक्स्ट भेजें, मैं आपकी मदद करूंगा। आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक रखना चाहिए, जिसमें आपको घी डालना है और 1 रुपए का सिक्का भी रखना है। समझे? दीपक के अंदर 1 रुपए का सिक्का साफ करके रखना है। अगर आप ये करते हैं कि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 1/4 दीपक में 1 रुपए का सिक्का डालकर रोज उसे जलाते हैं, तो यकीन मानिए, आपके जीवन की जो गरीबी है वो आपके घर से चला जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर गिरने लगेगी, क्योंकि जो उपाय हमने घर के मेन दरवाजे के लिए बताया है, वो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है। जब किसी के घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, तो उसके सारे काम अपने आप बनने लगते हैं। दोस्तों, ये छोटा सा उपाय कितना जादुई है। आपको सारे उपाय करने की जरूरत नहीं है जो हमने वीडियो में बताए हैं। आप बस एक उपाय कर सकते हैं, और जब आप उपाय करें तो ध्यान रखें कि इसे सही से पूरा करना है। अपनी मां पर भरोसा रखो कि जो भी उपाय तुम कर रहे हो, वो 100% तुम्हें फायदा देगा। जब मां में पूरी निष्ठा और विश्वास होता है, तो वो उपाय काम करने लगते हैं। अगर तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी शक है, तो फिर वो उपाय उतनी जल्दी असर नहीं दिखाते। थोड़ा वक्त भी लग सकता है। इसलिए जब भी तुम कोई उपाय करो, भगवान पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखो। वो तुम्हारे दुख दर्द दूर कर देंगे और तुम्हारी सभी परेशानियों को हल कर देंगे। उपाय जरूर फायदेमंद होंगे, बस तुम्हें विश्वास के साथ करना है। विश्वास होना बहुत जरूरी है। त के दिन बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं। चाहे वो कोई भी चीज हो, जैसे छोटे बच्चे को अपनी मां पर पूरा भरोसा होता है। वो अपनी मां पर इतना विश्वास करता है कि कितनी बार मां की गोद में कूद जाता है। मां जब बच्चे को लाती है, तो 11 जनवरी 2025 शनिवार को प्रदोष व्रत के दिन 1 कटोरी सरसों का तेल लेकर कर लेना। ये उपाय भगवान शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के हर कष्ट से तुरंत मुक्ति दिलाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपका घर खुशियों से भर जाएगा। आप करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि इस बार शनिवार प्रदोष व्रत। तो दोस्तों, इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है और कहाँ करना है, इसके अलावा उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन कितना खास और महत्वपूर्ण होता है। एक चीज बन रही है जो कई सालों बाद आई है, इसलिए दोस्तों, इस दिन का बहुत महत्व है। इस दिन आपको 1 कटोरी सरसों के तेल का उपाय जरूर करना चाहिए, जैसा कि पंडित जी ने अपनी हाल की कहानी में बताया है। और इससे आपके घर में चाहे कोई भी दुख या समस्या क्यों न हो, वो दूर हो जाएगी। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान करने से भी जो इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो 11 जनवरी 2025 शनिवार को प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय से पूरी हो सकती हैं। बहुत से लोगों ने ये उपाय किया है और उन्हें इसका अच्छा रिजल्ट भी मिला है। अगर आप भी इस उपाय को 11 जनवरी 2025 शनिवार को करना चाहते हैं, तो पहले इसे अच्छे से समझ लें और सुन लें, फिर इसे करें। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा।
व्रत के दिन आपको एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि ये उपाय कब करना है। सबसे पहले बात यह है कि उद्धरण चिन्ह। तुम्हें ये नहीं पता कि भाई ये समस्या क्यों हो रही है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे पितृदोष, अनादोष या मंगल दोष भी। और भी कई तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस उपाय को करने के लिए तुम्हें अपने दोष को जानने की जरूरत नहीं है। 11 जनवरी 2025 शनिवार को प्रदोष है, ये समझना जरूरी है। सीधे शब्दों में कहें तो यह उपाय आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए किया जा रहा है, या फिर आपकी जिंदगी की जो भी दुख दर्द और परेशानियां हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए। अगर आपके जीवन में कोई बड़ा काम अटक गया है और वो नहीं हो रहा, तो आप इस उपाय का सहारा ले सकते हो। तो बात सीधी है, यह एक कटोरी सरसों के तेल का आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए उपाय किसके लिए है, इस उपाय को कर सकते हो। यह उपाय वो इंसान कर सकता है जिसे अपनी अगर किसी को भगवान शिवजी से कोई भी मन बिल्कुल कृपया मुझे वह पाठ भेजो कामना पूरी करवानी है, या फिर अगर कोई माताएं और बहनें अपने घर में सुख और शांति लाने या धन समृद्धि बढ़ाने के लिए उपाय करना चाहती हैं, तो घर की बढ़िए जिसे आपको अनुवादित करवाना है। माताओं और बहनों को एक कटोरी सरसों के तेल का ये उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि माताएं और बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब वो कोई खास उपाय करती हैं तो उसका फल जल्दी और बड़ा मिलता है। बाकी ये उपाय कोई भी कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। वो बच्चा हो जिसे ये एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय समझ आ गया, आपने कोई टेक्स्ट नहीं भेजा है, कृपया उससे ये उपाय शनिवार प्रदोष व्रत टेक्स्ट भेजें, ताकि मैं उसका अनंत के दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसे इसका फल बहुत जल्दी मिलेगा। 11 जनवरी 2025 को शनिवार प्रदोष व्रत के दिन अनुवाद कर सकूं। भगवान शिव जी बहुत आसानी से खुश हो जाते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को कैसे करना है और इसे करने का सही समय क्या है। देखिए, 11 जनवरी 2025 को शनिवार प्रदोष व्रत के दिन ये एक कटोरी सरसों का उपाय किया जाएगा। के तेल वाला जो उपाय है वो ज्यादातर सुबह के समय करना होगा। सुबह का समय होगा तो आपको ये कोशिश करनी है कि सुबह सुबह हम इस एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय कर लें। लेकिन अगर अब किसी वजह से आप एक सुबह ये उपाय नहीं कर पाते, आप जैसे कि आपको कहीं जाना हो या कोई और काम, अपना टेक्स्ट भेज सकते हैं तो आपके पास शाम का एक और मौका रहेगा जो प्रदोष काल के समय होगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी लोगों के मन में सवाल पैदा कर देता है कि ये समय होता कब है, कितने बजे से, तो उसका असर जरूर दिखेगा। तो शाम, ये उपाय करने का सही समय शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच होता है। इस वक्त अगर आप उपाय करेंगे 6 बजे से 7 बजे के बीच, एक कटोरी सरसों के तेल का दीपक जलाकर उपाय कर सकते हैं। अब कई लोग ये सवाल भी करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, ड्यूटी पर होते हैं और वापस आने में समय लग जाता है, करना चाहिए। देखिए, उन लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये उपाय शाम के प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी कर देते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते, तो भाई आप 7 बजे या 8 बजे हमें देर हो जाती है, तो उस बजे तक भी उपाय कर सकते वक्त हमें है। अगर इससे भी थोड़ी देर हो जाती है तो भी आप उपाय कर सकते हैं। क्या करना है? क्योंकि 11 जनवरी 2025 शनिवार को प्रदोष व्रत है और ये दिन साल में एक बार ही आता है, इसलिए जब भी मौका मिले इस उपाय को जरूर करें। कोई भी उपाय कर लेना आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार प्रदोष व्रत के दिन बस कोशिश करो कि थोड़ी जल्दी कर लो, लेकिन अगर किसी कारण से नहीं हो पा बिल्कुल आप टेक्स्ट आता तो थोड़ा लेट भी कर भेजिए सकते हो, उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी शनिवार प्रदोष व्रत का दिन आए तो आपको सिर्फ एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन और वैभव की समस्या चल रही है या आप पैसे के लिए परेशान हो रहे हैं तो ये बहुत फायदेमंद होगा। आप कई बार मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आर्थिक तंगी रहती है,
रही है, तो गुरुजी ने कहा कि इस शनिवार प्रदोष व्रत में आपको ये छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस खास उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, लेकिन आपको पैसे करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें। नहीं मिल रहे हैं, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप अपने बिजनेस में फेल हो जाते हैं, नौकरी पाने की कोशिश में भी नाकाम रहते हैं। अगर किसी भी काम में आप फेल हो रहे हैं या पैसे की कमी हो रही है और आपको कभी भी धन की कमी ना हो, ये सब लिख लेना। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम शनिवार प्रदोष व्रत के दौरान किए जाने वाले 3 खास उपाय बताएंगे। आप इन उपायों को अपनी समस्या के हिसाब से कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन व पानेष्णु जी के तरीके और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, खासकर जब जीवन में किसी भी तरह के और माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। संकट चल रहे हों, समस्याएं हैं तो उन्हें दूर करने के उस पाठ को भेजें जिसे आप अनुवादित करना चाहते तरीके बताए जाएंगे। चलो जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए हैं सबसे पहले और खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगी 1 कटोरी सरसों का तेल और 1 लौंग। ये उपाय आप 11 जनवरी 2025 शनिवार को प्रदोष व्रत के दिन कर लेना। करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि दोस्तों अगर आपके जीवन में भी गरीबी और धन की कमी बढ़ रही है और आप हमेशा पैसों के लिए परेशान रहते हैं, तो आप शनिवार के दिन ये उपाय कर सकते हैं। ओवा के तेल में 1 लौंग डालकर एक छोटा सा उपाय करना है, इससे रातों रात आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। शनिदेव के आशीर्वाद से आपको कभी भी अपने जीवन में निर्धनता का सामना नहीं करना पड़े। सरस का मतलब गा है बहुत अच्छा। तो देखिए आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज शनिवार है जो न्याय के देवता शनिदेव का दिन है या सुंदर, और साल 2025 चल रहा है जो शनिदेव का साल है। अगर इस साल शनिदेव को खुश कर लिया तो आने वाली पीढ़ियां भी सुख का आनंद लेंगी। साथ ही अगर शनि से जुड़े कोई कष्ट आपको परेशान कर रहे हैं, शनि की पीड़ा आपको परेशान कर रही है, चाहे आपको उसकी कोई महादशा पता हो या ना हो। बहुत बार हमें पता होता है कि बिल हमारी कुंडली में शनिकुल आपको जो भी टैक्स की 7.5 भेजना है ये या शनि ढैया चल रही है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये नहीं पता। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तब भी आपको शनिवार के दिन ये उपाय करना है, क्योंकि अगर आप ये उपाय शनिवार को करते हैं तो शनिदेव का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। उसे भेजिए, मकृपिलता ही मिलता है और उनका आशीर्वाद मिलने का मतलब है कि जिंदगी में आपको सब कुछ मिलता है जो भी आपको चाहिए। आज आपकी विश है, आज आपकी मनोकामना है कि आप जो टेक्स्ट मुझे अपने जीवन अनुवाद करना चाहते हैं वो भेजें। मैं ये चीज खरीदनी है, ये मेरा सपना है, मुझे ये लेना है। लेकिन हम बहुत बार नहीं ले पाते, इसके कई कारण होते हैं। कभी पैसे की कमी होती है, कभी समय नहीं मिलता कि हम वो चीज ले सकें। तो जिन लोगों की इच्छाएं अधूरी हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही, जीवन में अगर दुख लगातार बढ़ रहे हैं, जैसे कर्ज की समस्याएं, और आप समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो कभी कभी हालात ऐसे भी होते हैं कि लोग पैसे को लेकर परेशान हैं, उनके घर में बीमारियां भी फैल रही हैं और पैसे की बर्बादी भी हो रही है। कृपया वह टेक देखिए, ये सब कई बार वास्तु दोषस्थ भेजे जिसे आपको हिंदी में अनुवादित करना है, या शनि की महादशा जैसे कई कारणों से होता है। कई चीजें होती हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं और जिनका सीधा असर होता है और फिर जब हमारे जीवन में गरीबी बढ़ती है तो हमें किसी न किसी से पैसे उधार लेना पड़ता है। फिर हम क्या करते हैं? उपाय खोजते हैं, है ना? हम कई सारे उपाय करते हैं, लेकिन देखो, जब भी आप कोई उपाय करते हो, अगर आपने उसे सही तरीके से नहीं किया, सही समय पर नहीं किया, तो वो उपाय कितनी बार भी करो, उसका वह फल कभी नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा जो भी उपाय करें वो हमारे जीवन पर असर डालता है, उसे अच्छे से सुनकर और सही तरीके से करें। कभी कभी क्या होता है कृपया होता है कि अगर आपको अनुवाद के लिए पाठ भेजें,
बड़ी जानकारी मिली है और आप उसके अनुसार कोई उपाय कर रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको उसका फल तुरंत नहीं मिलता। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि उपाय को अच्छे से समझ लें, फिर ही करें। अब बात करते हैं सरसों के तेल की, जो शनिदेव से जुड़ा हुआ है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। जब भी आप शनिवार को सरसों का तेल लेते हैं और उससे कोई उपाय करते हैं, तो शनि की कृपा आपको जरूर मिलती है। उनकी कृपा से आपके जीवन की निर्धनता दूर होती है और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा भी मिलती है। अगर आपकी कुंडली में शनि से कोई दिक्कत है और कोई महादशा चल रही है, तो वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा आपको खूब सारा पैसा मिल सकता है और छुपी हुई लक्ष्मी भी आपके पास आ सकती है। मतलब यह है कि अचानक से आपके जीवन में